राधा स्वामी मत संदेश। इस श्लोक में सूरत की हालत और कार्रवाई का बयान और उसके निकासी का जतन। हमारा ये पृथ्वी लोक तीसरे दर्जे में है और इसी सबब से यहाँ की रचना भी स्थूल है और यहाँ सूरत यानी रूह कितने ही पर्दों में गुप्त है। किसी दरख्त का बीज लेकर देखो कि कितनी तह या छिलके उस पर चढ़े हुए हैं और फिर उनके अंदर मग्ज और मग्ज के भी किसी दर्जे में उस बीज के रूह की बैठक है, जहाँ से कि वक्त पैदाइश के कुल्ला फूटता है यानी प्रथम धार निकलती है और इन पर्दों या गिलाफ या तह को शरीर या देह कहते हैं। इसी तरह आदमी की रूह भी कई पर्दों यानी शरीरों में गुप्त है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर, और इन तीनों में हर रोज सूरत यानी रूह की आमद रफ्त रहती है। ऊपर के बयान से जाहिर है कि यह देश सूरत यानी रूह का नहीं है, क्योंकि ये माया का देश है और यहाँ काल और माया प्रधान यानी गालिब हैं और सूरत उनके अधीन है। हरचंद की सब कार्रवाई इस देश में सूरत की धार की ताकत से हो रही है, पर सूरत का मुख यहाँ नीचे और बाहर की तरफ हो रहा है और इस सबब से उसकी धारें मन और माया से मिलकर जारी होती हैं और मन और माया का असर उनमें जबर रहता है। इस वास्ते जीव का झुकाव संसार और उसके भोगों की तरफ ज्यादा रहता है। अब जब तक कि किसी मनुष्य को ऊपर के देश के बासी या उस तरफ के चलने वालों का संग न मिलेगा और वह उनसे भेद रास्ते और जुगत चलने की लेकर इस देश और इस घाट यानी स्थान को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू न करेगा, तब तक सच्चे और पूरे तौर से मन और माया का जोर कम न होगा और न उस मनुष्य की पुरानी आदतें और स्वभाव और ख्वाहिशें और व्यवहार जो संसारियों का संग करके पड़ गई हैं बदलेंगी। संग और तमाशा और तजुर्बा जिस सोहबत और जिस पेशे में जो कोई की होवे बड़ा भारी असर रखता है। यानी जैसे आदमी की सोहबत होगी और जैसा कुछ कि वह अपनी आंख से देखेगा और जो कुछ की हालत उस पर बीतेगी, उसी माफिक उसकी रहनी और व्यवहार और चाह होवेगी और जो चाह कि उसके मन में जबर होगी उसी के पूरा करने के वास्ते वो मेहनत और तवज्जो के साथ जतन करेगा। अमर और परम सुख की प्राप्ति के लिए जतन करना जरूर है और उसी का नाम सच्चा परमार्थ है। सब जीव दुनिया के सुखों के वास्ते मेहनत कर रहे हैं और दुखों को दूर करने के लिए तदबीर करते हैं, पर इस दुनिया के जितने सुख हैं वे सब मन और इंद्रियों के भोग हैं और नाशमान और तुच्छ और जड़ हैं। और जिस किसी को ये सब सुख मिल भी गए तो एक दिन उनको जरूर मरने के वक्त छोड़ना पड़ेगा और जो उन्हीं की चाह मन में जबर रही और उम्र भर यही काम करता रहा और उसी चाह और स्वभाव और आदत के माफिक फिर जन्म धरना पड़ेगा और इसी तरह हमेशा जन्म मरण का चक्कर जारी रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा और चाहे जैसा जतन करे देही के दुख सुख से कभी निवृत्ति नहीं होवेगी। अब समझना चाहिए कि जिस कदर सुख और ज्ञान और आनंद और रस हैं सब सूरत की धार के वसीले से मालूम होते हैं। जो वो धार शामिल न होवे या हट जावे तो ये सब सुख और आनंद और ज्ञान जाते रहें, और जबकि सूरत की एक एक धार में इस कदर रस और आनंद है कि मनुष्य उसमें फंस रहे हैं, तब सूरत के भंडार में यानी उस रूहानी और निर्मल चैतन्य देश में जहाँ से कि सब सूरतें आई हैं किस कदर रस और आनंद और सुख और ज्ञान होवेगा। इस वास्ते हर एक मनुष्य को चाहे पुरुष होवे या स्त्री मुनासिब है
कि उस परम आनंद की प्राप्ति के वास्ते थोड़ा बहुत जतन जरूर करें, और जिस कदर वो जतन करता जावेगा इस नीचे के देश से ऊंचे देश में चढ़कर विशेष सुख भोगता जावेगा, और रफ्ता रफ्ता एक दिन परम और अमर आनंद के भंडार में पहुंच जावेगा, और वहां पहुंचकर आप भी अमर हो जावेगा, और वह देश भी जो निर्मल चैतन्य का भंडार है अमर है, और वहां का सुख भी अमर है। जो कोई इस बात को नहीं मानेगा वो इसी नीचे देश में पड़ा रहेगा, और बारंबार ऊंची नीची जोनों में और ऊंचे नीचे देशों में देह धरकर दुख सुख भोगता रहेगा, और अपनी करनी और कर्म के माफिक उन जोनों में फल पावेगा। सिवाय इसके मनुष्य में 3 किस्म की ताकतें मौजूद हैं। पहली देह और इंद्रियों की, दूसरी मन और बुद्धि की, और तीसरी सूरत रूह की। जो कोई इन तीनों ताकतों को मथन करके जगावे वो सब में श्रेष्ठ कहलावे और ऊंचे दर्जे में पहुंच सकता है, और मालिक का भेद और मालिक के भेद को जान सकता है। और जो सिर्फ एक ताकत को जगावेगा वो उसी माफिक फायदा उठावेगा, लेकिन जो सूरत की ताकत को मथन यानी अभ्यास करके जगावेगा उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। वह खुद मालिक का प्यारा हो जावेगा और सब रचना उसकी फर्मा बरदारी करेगी। अब समझो कि जिसने देह और इंद्रिय की कुव्वतें भी नहीं जगाई वो सिर्फ कुली या हल जोतने का काम करके मुश्किल से अपना और अपने कुटुंब का पेट भरेगा और हैवानों के माफिक नादान रहेगा। और जिसने कि ये कुव्वतें जगाई, जैसे सीने, लिखने, तस्वीर खींचने, गाने बजाने वगैरह का काम सीखा, वो किस कदर फायदा अपनी मेहनत से उठा सकता है। और जिसने अक्ली और इल्मी कुव्वत को मदरसे में अभ्यास और मश्क करके जगाया, वो देखो किस कदर बड़ा दर्जा हाकिमी व डॉक्टरी व जजी व मुंसिफी व ऑनरेडी वगैरह का पाता है, और अपनी मेहनत और कार्रवाई से किस कदर ज़्यादा फायदा उठाता है, और किस कदर मान बढ़ाई उसकी होती है, और हजारों लाखों आदमी पर हुक्म चलाता है। और जिसने अपनी सूरत यानी रूह की ताकत को अभ्यास करके जगाया, जैसे कबीर साहब और गुरु नानक साहब जो संत हुए, और कृष्ण महाराज और रामचंद्र और बौद्ध जी अवतार और व्यास और वशिष्ठ जी वगैरह महात्मा, और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद और पैगंबर और औलिया वगैरह, उनकी किस कदर महिमा और शोहरत हुई कि औरत और मर्द और बच्चे अनेक देशों में उनके नाम की ताजीम करते हैं और उनकी बानी और वचन को अपनी मुक्ति का वसीला समझते हैं, और कैसे भाव और प्यार के साथ उनकी पूजा और यादगारी करते हैं। बावजूद कि उनको सैकड़ों और हजारों वर्ष गुजर गए, मगर उनका नाम और बानी बदस्तूर लोगों के दिलों में ताज़ा असर करती है। अब समझना चाहिए कि हर एक औरत और मर्द पर फर्ज है कि थोड़ा बहुत तीनों कुव्वतों को अभ्यास करके जगावे, और जो ऐसा नहीं करेंगे तो ये कुव्वतें उनकी जैसी सोती आई वैसी ही सोती रहेंगी, और वे उनके जगाने से जो फायदा हासिल होना मुमकिन है उससे महरूम और अभागी रहेंगे। इन सब में से रूह यानी सूरत की कुव्वत को तो जरूर थोड़ा बहुत जगाना हर एक मनुष्य को लाजिम और फर्ज है कि उसमें उसके जीव रूह का कल्याण और मालिक के देश में पहुंचकर परम आनंद का प्राप्त होना मुमकिन है, और नहीं तो हमेशा अंधेरे यानी माया के घेर में पड़ा रहेगा और देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण की तकलीफ भोगता रहेगा। सिवाय इसके दफा 36, 37, 38, 39 व 40 के पढ़ने से मालूम होगा कि सूरत रूह मरने के वक्त आँख के रास्ते होकर जाती है, यानी जब पुतली उलट जाती है उस वक्त मौत हो जाती है। अब हर एक मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष,
जरूर और मुनासिब है कि अपने मरने के वक्त से पहले इस रास्ते को जिस कदर बन सके खोले, यानी तय करे, और वहाँ की रचना और कुदरत और कैफियत अपनी आंखों से देख ले। और जो ऊपर की तरफ चलने में आनंद और सरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा, उसका भोग मन और रूह के साथ थोड़ा बहुत इस जिंदगी में करे, तो आखिर वक्त पर और भी किसी भारी तकलीफ या दुख या चिंता के समय उसको रंज बहुत कम होगा। और ऐसे वक्त पर अपने अंदर की तरफ तवज्जो करने से फौरन किसी कदर फायदा मालूम होवेगा। ऐसे अभ्यासी को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और उनके अंग संग और हाजिर नाजिर होने का सबूत अपने अंतर में मिलकर दिन दिन प्रेम और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी, और दुनिया के काम भी उसके सहज में कुल मालिक की मौज के माफिक सरंजाम पावेंगे, और उसके मन में संसार और उसके पदार्थों की तरफ से सहज उदासीनता होती जाएगी और भक्ति बढ़ती जाएगी, कि जिससे ये अपना सच्चा उद्धार होता हुआ जीते जी आप देखता जाएगा। सच्चा परमार्थ इसी का नाम है कि अपने घट में जिस रास्ते होकर सुरत रूह राधा स्वामी देश से उतरकर पिंड में आकर ठहरी है, उसी रास्ते से उसको चलाकर उसके निज देश में पहुंचाना और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर उनके दर्शन के विलास का आनंद लेना। स्वामी राधा 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 स्वामी राधा